आवाज़नामा चैनल पर खुश आमदीद। अफनान ने शादी से इनकार कर दिया था, खबर थी या बम धमाका? वो मुतासरीन की फहरिस्त में सबसे अव्वल नंबर पर थी। इसका कसूर न था, मगर वो किसी मफरूर मुल्जिम की तरह मुँह छुपाती फिर रही थी। खौफ उसकी परछाई बनकर उसके वजूद में सरायत कर गया था और वो हर आहट पर पते की तरह लरज़ जाती थी। ऐसे में सालेहा आपा के आने की इत्तला इसकी समातों में सीसा डाले जाने के बराबर थी। गो की ना से अदालत के लगाए जाने का इंतजार था, न सजा सुनाए जाने का। वो तो बस रद्द किए जाने की अजियत सहने के लिए अपने आप को तैयार कर रही थी। वक्त की सुइयां लम्हा बा लम्हा आगे बढ़ती, इसके वजूद से लहू की बूंदें निचोड़े जा रही थी और उसकी हालत ज़लज़ले के नतीजे में ज़मीन बोस हो जाने वाले इस शख्स की तरह थी, जिसकी इमदाद को पुकारती चीखें उसके वजूद के अंदर ही दम तोड़ जाती हैं और उन्हें सुनने वाला कोई नहीं होता, और आखिरकार वो इस अजियत पसंद मौत से समझौता करके सांसें रुकने का इंतजार करता रहता है। तयशुदा वक्त के मुताबिक सालेहा आपा दोपहर के खाने के वक्त आ चुकी थी। खाना वो खाकर आई थी और अब सब अब्बा के कमरे में मौजूद थे। वो अपने कमरे में गुस्से में घूम रही थी कि पुरानी मुलाजमा नजीरा ने इसे अब्बा के कमरे में बुलवाए जाने का हुक्म सुनाया। वो खुद को बड़ी सी चादर में लपेटे धड़कनों की रफ्तार गिनते हुए अब्बा के कमरे में दाखिल हुई। सालेहा आपा फरहीन और सारिम के हमरा कमरे में मौजूद थी। अब्बा, अम्मा, बड़े भैया, समरा आपी, भाभी, सबकी निगाहें इस पर जिमी हुई थी, मगर वो खुद किसी से नजरें नहीं मिला पा रही थी। वो चुपचाप खड़ी कुछ हो जाने की मुंतजिर थी। सारा, बैठ जाओ। सालेहा आपा की आवाज बेतासुर थी, सो वो उनके मिजाज का अंदाजा नहीं लगा सकी। अलबत्ता समरा आपी के इशारे पर रोबोट की मानिंद चलती हुई उनके पास बैठ गई और सर झुका लिया। हम सब ने मिलकर एक फैसला लिया है कि अब जबकि अफनान ने फरहीन से शादी से इनकार कर दिया है, तो तुम्हारी और सारिम। सालेहा आपा पानी के घूंट लेते हुए बात कर रही थी। अचानक उन्हें अछू लग गया। सारा का दिल चाहा कि वो इस मौका का फायदा उठाकर भाग जाए या फिर उन सब के सामने हाथ जोड़कर उनसे पूछे, अगर अफनान भाई ने शादी से इनकार कर दिया है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? और सारिम, तुम तो मुझसे मोहब्बत करते थे। अफनान भाई और फरहीन का रिश्ता तो फिर भी उनके बदले तय पाया था। फरहीन से पूछे, फरहीन तुम भी तो एक लड़की हो, खुद को मेरी जगह रख कर सोचो कि अगर अफनान की जगह सारिम ने ऐसा किया होता तो क्या तुम इसके किए की सजा भुगते हुए खून के आंसू नहीं रोते? मगर उसके अल्फाज कुव्वत गोयाई से महरूम थे। सोचों की बढ़ती आवाज में उगरचे इसका दिमाग फाड़ने पर आमादा थी और करीब था कि वो सर पकड़कर गश खाकर गिर जाती। सालेहा आपा ने आकर उसे अपनी आगोश में भर लिया। क्या हुआ है मेरी बच्ची? अरे ये वक्त तो सब पर आता है। लड़कियां माँ बाप का घर छोड़ कर जाती हैं। हाँ, अलबत्ता यूं अचानक ये खबर तुम्हें जरूर परेशान कर गई होगी। बस असल में मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, और अच्छा है ना, तुम्हारी और सारिम की शादी के बहाने ये जो वक्ती उदासी हम सब के दरमियान घर कर गई है, दूर हो जाएगी। सालेहा आपा जाने क्या कहे जा रही थी और वो दम बखुद उनके चेहरे को खोज रही थी, गोया अंदाजा लगाना चाह रही हो कि आया वो अपने होशो हवास में हैं, वरना उन जैसी रवायत पसंद खातून का ये फैसला और ऐसा कदम इसके लिए तो कम अज कम किसी मुजिजे से कम न था। सालेहा आपा, हम किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करें? अहद ले लें, हमें हर गज अंदाजा नहीं था कि अफनान बाहर जाकर ऐसी गिरी हुई हरकत करेगा। गोरी से शादी रचाकर उसने बहुत पस्ती का सबूत दिया है, और अफसोस तो यह है कि अगर इरादा था भी तो वो फरहीन से मनमी से इनकार ही कर देता। अब जैसे मुहज्जब और रवायत पसंद घराने से जोड़ना हमारी खुश नसीबी है, वरना किसने सोचा था कि पड़ोस से हमारा रिश्ता सिमभियाने में बदल जाएगा। मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा कि आप सब ने इतना बड़ा दिल किया और हमारी सारा को ठुकरा कर जाने की बजाय दिल से अपना लिया, वरना अक्सर तो ऐसे मामलात में यही देखने में आया है कि अगर एक तरफ से रिश्ता टूटे तो दूसरी तरफ से भी बराबर का बदला लिया जाता है। आपके ज़र्फ ने हमें जीत लिया। समरा आपी ने गोया सारा के दिल की बात कह दी थी। खुद इसके दिल में भी सालेहा आपा की कदर और मंजिलत बेहद बढ़ चुकी थी। नहीं समरा, ऐसे मत कहो, मैं इंसान हूँ, फरिश्ता नहीं। मैं आज भी रवायत पसंद हूँ, मगर मैं सिर्फ इन रिवायतों की तरक्की की हामी हूँ जो मुस्बत हूँ। अदले बदले की शादी अगर हम पल्ला और बखुशी हो तो कोई हर्ज नहीं,
मगर किसी एक की गलती की सजा दूसरे को देना सरासर नाइंसाफी है और मैं ऐसी रवायत की ना तरफदार हूँ ना हामी। सारा, अब जरा जल्दी से अपने हाथ की चाय और पकौड़े तो खाने को दो। देखो जरा कैसी सुहानी हुआ चल रही है। सालेहा आपा ने इसका माथा चूम कर कहा तो वो मुस्कुराकर सहन में बने किचन में आ गई। कढ़ाई में तेल डालकर चूल्हे पर चढ़ाया और सामने लगी क्यारियों में लगे नए सरसब्ज फूलों की खोपलों को हवा से झूमता देखकर मुस्कुरा दी, क्योंकि खिज़ां के बाद आने वाली बहार के झोंके इसे गुनगुनाने पर मजबूर कर रहे थे। उम्मीद है आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।